हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। हमने समझ में आ गया? यू ऑल आर गेटिंग मी और नॉट? ओके, नाउ वी स्टार्ट टुडे विद वन मोर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, ओके। आई एम आल्सो फाइन बेटा, आई एम आल्सो फाइन। ओके, लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। हमने समझ में आ गया? यू ऑल आर गेटिंग मी और नॉट? ओके, नाउ वी स्टार्ट टुडे विद वन मोर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, ठीक है। तो show the effect of the following transactions on assets, liabilities and capitals through the accounting equations. Okay, first business transaction is you started business with cash 1,20,000. Another, rent received 10,000, invested in shares 50,000, received dividend 5,000, purchased goods or credit from Ragini 35,000, paid cash for household expenses 7,000. and sold goods for cash costing 10,000 goods, or you sell the goods on amount 14,000. ठीक है, आपने 10,000 की goods 14,000 में sold की, then what you get? You get a profit of rupees how much? Tell me. Yes, you are right. You get a profit of rupees 4,000. Then cash paid to Ragini 35,000, deposited into bank 20,000. Now start the questions. चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो आपके पास फर्स्ट कौन सा अकाउंट आपका इसमें इफेक्ट हो रहा है? कैश इफेक्ट हो रहा है। ओके, वन अकाउंट इज कैश, अनदर अकाउंट इज कैपिटल। ओके, देन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांजेक्शन आपके पास बिजनेस में 1,20,000 का कैश आ गया, कम्स इन। ठीक है, योर कैश अकाउंट इंक्रीज बाय 1,20,000। ठीक है, और इसके साथ ही आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, लायबिलिटी कौन सी इंक्रीज हुई आपकी? कैपिटल। ओके, देन मूव टू नेक्स्ट इक्वेशन। रेंट रिसीव्ड रुपीज 10,000। ओके, रेंट रिसीव्ड रुपीज 10,000। ठीक है, रेंट रिसीव क्या आपकी, क्या नेचर है रेंट रिसीव का? रेंट रिसीव्ड। ठीक है, ये आपका इनकम है। ठीक है, इनकम का अकाउंट कौन सा होता है? नॉमिनल। ओके, इनकम का अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल। ठीक है, तो अब आप चलिए शुरू करते हैं। रेंट रिसीव्ड, तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? ये आपके कैश को इंक्रीज कर रहे, इनकम हो रही है। इनकम होती है तो आपका कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा बेटा, बताइए। यस शिवम, बताइए, इंक्रीज और डिक्रीज? यस, इंक्रीज। ओके बेटा, ओके। तो रेंट रिसीव से आपका 10,000 से कैश आपका क्या हो गया? ठीक है, 10,000 से आपका कैश क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, प्लस 10,000। ओके, अगेन इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द कैपिटल। तो कैपिटल भी आपकी 10,000 से क्या हो गई? इंक्रीज। नाउ देन न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन आप क्या करेंगे? दोनों अकाउंट्स को, दोनों ट्रांजेक्शन को ऐड करिए। 1,20,000 प्लस 10 कम्स टू 1,30,000। ओके, देन इन बिटवीन जो भी आपके अकाउंट ब्लैंक है उनको आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ब्लैंक छोड़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगी और आपकी मिस्टेक्स ज्यादा होंगी। तो आपने इन बिटवीन जहां भी आपके अकाउंट्स ब्लैंक है आपने 0 मार्क कर देना है, इससे आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। ओके, मार्क 0 टू द ब्लैंक अकाउंट्स। ठीक है, ओके, देन कैपिटल कितनी हो गई आपकी? 1,30,000। ओके, देन नेक्स्ट इज रिसीव्ड इन्वेस्टेड इन शेयर्स। आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, इन्वेस्ट शेयर्स में इन्वेस्ट किया
तो क्या हुआ बेटा, इसमें कैश आपका शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो आपका कैश क्या हुआ, कम्स इन और गोज आउट? यस यस यस, गोज आउट, गोज आउट। कैश आपका डिक्रीज हो रहा है, कितने से डिक्रीज हो रहा है आपका? 5,000 से आपका कैश डिक्रीज हो गया, और आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, एसेट भी आपका इंक्रीज हुआ, उसका नाम है आपका शेयर्स। शेयर्स को हम साथ में आप क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं? इट कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट, ठीक है? शेयर्स भी लिख सकते हैं, पर आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट लिखना है, ठीक है? चलिए, तो आपका इन्वेस्टमेंट्स, आपका कितने की इन्वेस्टमेंट होगी बिजनेस में आपकी? 5,000, ठीक है? अगेन जितने भी अदर अकाउंट्स हैं, यदि कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो आप उसको क्या मार्क करेंगे? ठीक है, उनको आप क्या मार्क करेंगे? 0। ओके, नाउ अब फिर आप करंट पोजीशन निकालिए आपकी। करंट पोजीशन मींस न्यू इक्वेशन, ठीक है? एट द एंड ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर सी, व्हाट्स द पोजीशन ऑफ योर बिजनेस? हाउ मच कैश यू हैव इन द बिजनेस? कैसे निकालेंगे आप बताइए? यस यस, यू सूर्यांश? नो, रॉन्ग। यस रोहन, आप बताइए। यस, ओके ओके रोहन, यू आर राइट। ओके, कीप इट अप, गुड। तो कितना आपके पास हो गया? 1,30,000 माइनस 5 कम्स टू 1,25,000, ओके? और इन्वेस्टमेंट आपकी हो गई 5,000, ठीक है? नो चेंज इन स्टॉक, नो चेंज इन बैंक अकाउंट, नो चेंज इन क्रेडिटर अकाउंट, एंड ऑल्सो देयर इज नो चेंज इन योर कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा? अच्छा, एट द लास्ट आपने जब भी आप न्यू इक्वेशन बनाते हैं तो आपने चेक करना है, यू हैव टू चेक दैट बोथ साइड्स आर इक्वल और नॉट, ठीक है? आई एम टॉकिंग अबाउट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। चेक इट, इज इट इक्वल और नॉट? यस, इज इट इक्वल? 1,25,000 प्लस 5, कैसे आपने चेक करना है? इसका आप टोटल करिए, व्हाट कम्स? 1,30,000, ओके? देन कम टू राइट साइड। यस, राइट साइड का टोटल आपकी कहां से शुरू होती है? राइट साइड यहां से शुरू होती है, इसका टोटल भी कितना आ गया? 1,30,000। मतलब हमारा जो क्वेश्चन है, आपकी जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही है, आप ठीक कर रहे हैं, ओके? चलिए इसको रफ कर लेते हैं। चलिए, न्यू इक्वेशन आपकी ओके। चलिए, अब आपका न्यू इक्वेशन हमने रिकॉर्ड किया, आपका रिसीव्ड डिविडेंड, ओके? ठीक, रिसीव्ड डिविडेंड। अगेन मैं आपको बताना चाह रही हूँ, रिसीव्ड डिविडेंड ये क्या नेचर है इसका? आपकी ये इनकम है कि एक्सपेंस है? बोलिए, इज दिस एक्सपेंस और इनकम? यस, दिस इज अ इनकम। अब इनकम है तो आपका ये किसको इफेक्ट करेगी? आपका कैश को इफेक्ट करेगी, आपकी स्टॉक को इफेक्ट करेगी, या बैंक को इफेक्ट करेगी? ठीक है, आपको क्वेश्चन में नहीं बताया गया है कि जो डिविडेंड आपने रिसीव किया है वो आपको कैश मिला है या चेक मिला है। तो आपने इसको क्या एज्यूम करना है? यू गेट दिस डिविडेंड इन कैश, ओके? तो आपका इसका मतलब ये हुआ कि आपका कैश इंक्रीज हो गया, आपका कितने से? 5,000 से कैश इंक्रीज हो गया, ठीक है? अगेन दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को भी आप 5,000 से आप इंक्रीज करेंगे, ओके? सबको क्लियर हो रहा है? Anyone have a doubt? No. Okay, very good. चलिए शुरू करते हैं। जो जितने भी नेक्स्ट जो रिमेनिंग है जिसमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, आपने 0 करने हैं ऐसे। बेटा एक बात और ध्यान में रखनी है, आपकी जो वंस और टेंस की जो पोजीशन है उसको फॉलो करना है। फिगर्स आपके आने चाहिए, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 की पोजीशन से 100। इससे कैलकुलेशंस में मिस्टेक नहीं होगी आपकी। अगेन आपकी बिजनेस की पोजीशन बताइए एट द एंड ऑफ दी ट्रांजैक्शन। At the end of a D, cash position is of 1,30,000. Okay, investment in shares 5,000 again. No change in stock, no change in bank, and same as to creditors. And what's the position of capital? 1,35,000. Okay. Then
मूव टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन एफ, पेड कैश फॉर ₹7,000। आपने कैश दिया है, मतलब कैश गोज आउट हो रहा है आपका, ठीक है, गोज आउट बोल सकते हैं आप, डिक्रीज हो रहा है भाई कैश, ठीक है। तो नो, हमने ट्रांजेक्शन हमसे मिस हो गई है, हम ट्रांजेक्शन ई कर रहे थे, ठीक है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹35,000, ठीक है। तो इसमें आपके कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके जो दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, परचेज गुड्स, एक गुड हो रहा है और आपने क्रेडिट में खरीदा है, मतलब उधार खरीदा हुआ है। क्रेडिट जो है आपका दूसरा, एक अकाउंट आ गया आपका क्रेडिटर, ओके, और एक अकाउंट आ गया आपका स्टॉक। फिर आपने देखना है कि कौन सा अकाउंट हमारा इंक्रीज हो रहा है, कौन सा डिक्रीज हो रहा है। तो आप देख रहे हैं, आप परचेज कर रहे हैं गुड्स, तो गुड्स आपके पास क्या हो रही हैं, कम्स इन हो रही हैं। कम्स इन को आप क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज हो रही हैं। इंक्रीज मीन्स प्लस, गुड्स आपकी इंक्रीज हो रही है और आपने गुड्स क्रेडिट में खरीदी हुई है, तो आपकी साथ में लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई, ऑब्लिगेशन बढ़ गई कि आपने गुड्स उधार में खरीदी है और आपको पैसे पेमेंट करने हैं। तो आपने क्या करना है, टैक्स अकाउंट आपका क्रेडिटर इफेक्ट हो रहा है, तो क्रेडिटर भी आपका इंक्रीज होगा, लायबिलिटी भी आपकी इंक्रीज हो गई, मीन्स इंक्रीज मीन्स प्लस, ओके। चलिए अब इसको पोस्ट करते हैं इसमें। किसी ने यदि नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। यदि अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस चीज का, और साथ में हमारे लिंक पे भी आपको ये सारे वीडियोस अवेलेबल रहेंगे, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम कहा थे, पेड कैश फॉर 7th, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹35,000, ठीक है। तो उधार पे आपने खरीदा है, मतलब आपके ये स्टॉक को इफेक्ट कर रहा है, स्टॉक आपका इफेक्ट हो रहा है 35,000 से, एंड अगेन इट आल्सो इफेक्ट अवर क्रेडिटर अकाउंट, ओके 35,000। जो विदाउट इफेक्टेड अकाउंट्स है, मतलब जिस पे जरा भी इफेक्ट नहीं पड़ा हुआ है आपका, उसको आप 0 मार्क कर देंगे, कैलकुलेशन में आसानी होती है, जैसे पहले मैंने बता चुकी हूँ आपको, क्लियर। चलिए अगेन न्यू इक्वेशन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कैश, सेम एज यूजुअल, सेम एज 130, ओके। शेयर्स इन्वेस्टमेंट इज 5,000, ओके। स्टॉक इज ऑफ 35,000, then in bank account 0, no change. Creditors 35,000, capital 1,35,000. Yes, Priyansh, please check it. Both sides are equal or not? Yes. One lakh 30 plus 1,30,000, 1,65,000, 1,70,000. Then 1,30,000, 60, okay, 1,70,000. ओके, बोथ साइड्स आर इक्वल, मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है, हम ठीक कर रहे हैं, ठीक है। बीच में ही हमें चेक, बार बार हमें चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि लास्ट में हमें मिस्टेक पता लगती है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है करेक्शन का, ठीक है। क्योंकि मेरे पास तो स्क्रीन है, मैं इसमें जब चाहे इसको इरेज कर रही हूँ, आप देख रहे हो, पर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको फिर से नए सिरे से फिर से क्वेश्चन स्टार्ट करना होगा, और इससे आप क्या होगा, आप सही समय पर आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, और आप अपने मार्क्स लूज कर पाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही कीमती हैं। ओके, देन पेड कैश फॉर ₹7,000, आपने 7,000 कैश पे किया, 7,000 कैश माइनस कर देंगे आप, ठीक है। अगेन 7,000 आप कहां से डिडक्ट कर देंगे, कैपिटल से, एंड अदर अकाउंट्स को आप 0 मार्क करेंगे। चलिए नाउ रिजल्ट्स आर 1,30,000 minus 7, 0, 0, 10 minus 7, 3, 1,23,000, okay, 5,000 plus stock 35,000, बैंक में 0, 35,000, and 1,35,000 minus 7, again 1,23,000. Again check it, both sides are equal or not. 1,23,000 plus 5, 1,28,000, okay, 1,28,000 plus 30, 1,58,000, 1,58,000 plus 5, 1,63,000, okay, चेक करिए ये वाली साइड, चेक द राइट साइड, ठीक है। यदि आपका 1,23,000
प्लस 35,000, 1 2 3, that is 8 3 4 5, 1,58,000. ठीक है, तो आपका 1,30,000 आपका कहाँ तक आपने चेक किया था? 1,35,000, 35 और 540, 1,40,000 और 1,40,000, 50 60 70, 1,70,000 यहाँ पे भी आपका चेक किया था हमने, 1,30,000, 30 30 60 65 70, यहाँ तक हमारा ठीक था. देन हमने 1,30,000 में से कैश पे किया 7, 1,30,000 माइनस 7, इज इट 123 और नॉट? यस, 1,23,000 प्लस 5 प्लस 35. ठीक है, स्टॉक आपका है 35 का और क्रेडिटर्स भी आपके 35 के ही है. ठीक है, तो अब चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड का टोटल. 0 0 0 5 और 3 8 3 और 5 1 इज ओके. ये राइट हैंड साइड का टोटल है. अब LHS लेफ्ट हैंड साइड का टोटल चेक करते हैं हम लोग. तो आपका फिगर्स आर 1,23,000 प्लस 5, 1,28,000. ओके, देन प्लस 35,000, 0, ओके, 8 3 1 का 3 4 5 6, 1,63,000. डिफरेंस ऑफ, ठीक है आपका. चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर मूव करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका है चलिए आपकी जो ट्रांजेक्शन है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपका रिसीव डिविडेंड इज ऑफ 5,000, इन्वेस्टेड शेयर 50,000. ठीक है, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 7,000, सोल्ड गुड्स 10,000 ऑफ. ठीक है, प्लीज ये इनको ट्रांजेक्शन का आप नोट करिए एक जगह पे. 1,20,000, 10, 50, 5, 35, 7. ठीक है, इनको हम चेक करेंगे क्वेश्चन में. ओके, रिसीव्ड डिविडेंड, रिसीव्ड डिविडेंड. देखिए यहाँ पे देखो, ऐसे आपने कैसे मिस्टेक यदि क्वेश्चन में हो जाती है तो आपको घबराना नहीं है. जैसे अभी देखिए हमने यहाँ पे 5,000 लिखा है और यहाँ पे हमने कितना लिखा हुआ है? सेम. नहीं, नो, यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है. 1,35,000 ही है यहाँ पे. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स हमने 35,000 की गुड्स आपने परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 35,000 की गुड्स खरीदी और उधार पे खरीदी तो 35,000. ठीक है, पेड कैश फॉर 7,000, कैश डिडक्ट हुआ, यहां से भी आपका कैश डिडक्ट हो गया. 1,30,000 माइनस 7, 1,23,000. ओके, एंड 1,35,000 माइनस 7. चेक करिए, यहां मिस्टेक है. देखिए चेक करो यहाँ पे, 1,35,000 माइनस 7, 1,35,000 माइनस 1,35,000 माइनस. प्रियांश आपने बताया था ये, अगेन चेक करो आपने कैसे बताया ये. ठीक है, 1,23,000 कैसे आया आपका? चेक करो इसको हमेशा, फिर से चेक करो. 0 0 15 माइनस 7 8. ओके, 1,28,000. ओके, करेक्शन कर लीजिए. ठीक है, जहां भी मिस्टेक आपका हुआ है प्रियांश, करेक्ट इन योर नोटबुक अगेन. ओके, इज दिस नॉट 1,23,000, 1,28,000. ओके, गुड. नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000. मतलब आपने गुड्स सेल की है अपने. ठीक है, इसका मतलब आपका जो स्टॉक है वो डिक्रीज हो रहा है. तो डिक्रीज करिए स्टॉक को. कितने हजार से डिक्रीज हो रहा है आपका? 10,000 से डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, और कितना अमाउंट कैश कितना आ रहा है आपके पास? व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन. कितना आ रहा है आपके पास कैश? 14,000 कैश आ रहा है आपके पास. ओके, तो 10,000 की गुड्स आप 14,000 में सोल्ड कर रहे हैं ना, तो आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट. ठीक है, और प्रॉफिट को आप कहां करेंगे? इसको आप कैपिटल में ऐड कर देंगे. ओके, अगेन 0 मार्क करिए जहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, नो चेंज है जहां पे. चलिए, न्यू इक्वेशंस अगेन. 10
चलो प्लस करिए, 1,23,000 प्लस 14, 0 0 0, 4 प्लस 3 7, 2 प्लस 1 3, 1,37,000, ठीक है। 1,20,000 प्लस 10, 1,30,000, 1,34,000 प्लस 3, 1,37,000, ओके। देन 5,000, देन 35 माइनस 10, 25,000, ओके। बैंक अकाउंट नो चेंज, creditors is of 35,000, okay. Then capital 1,28,000 plus 4 कितना हुआ बताइए? 3, 8 plus 4 1,32,000, okay. चलिए now move to next transactions. That is the our second last transaction. इससे पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि इस क्वेश्चन को आप फिर से रिवाइज करेंगे अच्छे से, जो भी आपके डाउट्स होंगे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं ताकि आपके मैं डाउट्स क्लियर कर सकूं, ताकि आपके जरा से भी डाउट्स ना रहे, ठीक है। और कैश पे टू रागिनी, ठीक है, आपने कैश दिया, ठीक है, 35,000 आपने कैश पे किया। अब रागिनी को पे कर रहे हैं, तो रागिनी कौन है? क्यों, ऐसे तो हम किसी को पे नहीं करेंगे, है ना। तो रागिनी हमारी कौन हो सकती है? इज अ क्रेडिटर, जिसको हमने कैश देना होता है ना अगेंस्ट परचेज, वो हमारे क्रेडिटर होते हैं, ठीक है। तो आप रागिनी को कैश दे रहे हैं, तो आपके जो क्रेडिटर्स है, मतलब जो उधारी है, जो आपकी लायबिलिटी, वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे, 35,000 से इसको डिक्रीज कर देंगे। आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अगेन मार्क 0 0, ठीक है। नाउ व्हाट्स द रिजल्ट? 1,37 माइनस 35 to 1,02,000 plus 5,000, okay. Then stock is 25,000, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के लिए माफी चाहूंगी, कंटिन्यू करते हैं, चलिए। देन स्टॉक कितना है आपका? 25,000, ओके। बैंक में आपका अभी तक नो चेंज है आपका, और आपकी लायबिलिटी क्रेडिटर्स आपकी 0 हो गई है। आपने उधारी की थी 35,000 की, और आप 35,000 पेड कर चुके हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है, ओके। और कैपिटल आपका कितना है? 1,32,000, ओके। देन लास्ट ट्रांजेक्शन डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹20,000, आपने बैंक में जमा करवाए, तो आपका जो कैश है वो 20,000 से आपका कैश क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, आगे, ठीक है। 20,000 से कैश कम हो गया। अब ये कैश कहाँ ट्रांसफर हुआ है आपका? कौन सा अकाउंट इंक्रीज हुआ, कौन सा अकाउंट डिक्रीज हुआ? ठीक है, आपका एक कैश है, एक अकाउंट कैश की बात हो रही है, दूसरे अकाउंट बैंक की बात हो रही है। तो कैश आपका गोज आउट हो रहा है, गोज आउट मतलब माइनस, और बैंक में आपका कम्स इन हो रहा है, आ रहा है पैसा, तो मतलब प्लस, ठीक है। जिसको आप कहाँ प्लस करने वाले हैं? बैंक में प्लस करने वाले हैं, ओके। चलिए बाकी जगह 0 मार्क करिए। हमारा क्वेश्चन अभी ओवर होने वाला है, लास्ट एंट्री हम कर रहे हैं, ठीक है। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को फिर से देख सकते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे आप 0, फाइनल इक्वेशन 1,02,000 माइनस 20 करिए जल्दी से। 0 2 10 माइनस 2 8, ओके। चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन सही है कि नहीं है। 80 90 100 1,02,000, ओके। देन 5,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,30,000। ये हमारी फाइनल ट्रांजैक्शन है। एट द लास्ट हमने जब क्लोजिंग करनी है तो लास्ट लाइन को हम डबल अंडरलाइन करेंगे। डबल अंडरलाइन मतलब हमारा क्वेश्चन अब हमारा ओवर हो चुका है, ठीक है। चलिए एट द एंड मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, ठीक है। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, कल इसी समय पे मैं बबीता भारद्वाज विजय पथ अकेडमी से
ठीक है, कल इसी टाइम पे इसी समय पे हम फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय बेटा, बाय।